हमारे गीता क्रमांक दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति वह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वही आत्मज्ञान फिर और गहराई से भगवान दे रहे हैं, जिसको कल समझा रहे थे कि आत्मा मर नहीं सकता, मारा नहीं जा सकता। अब बोलते हैं कि शरीर मरने पर भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हाईलाइट करने के लिए भगवान कहते हैं इधर, तो प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है, एनबी का भी उपयोगिता है, और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहरा जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्या करना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इस प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, Who is controller? So शल्य क्रिया के अनुसार रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। अर्जुन को भगवान यह समझा रहे हैं कि अभी तक मैं जो समझा आत्मा के और शरीर के बारे में, जो इसको समझ लेता है तो फिर वो किसको मार सकता है, मरवा सकता है, नॉट पॉसिबल। तो जो इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो कभी ना तो किसी को मार सकते हैं ना मरवा सकते हैं, और इसी के लिए इस बात को जान करके उन्होंने मारने का कर्म करते हैं, लेकिन उनको दोष नहीं लगता, कोई उनको दोषी ठहराएगा नहीं, क्योंकि ये धर्म को रक्षा करने के लिए, किसी को परोपकार करने के लिए, किसी का लाभ आवश्यकता वो करने के लिए किया जाता है। प्रभुपाद जी ने इसलिए सबसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की आप उनकी समुचित उपयोगिता होता है। एवरीथिंग हैज ए बेस्ट यूज, है ना? नहीं, आप सभी भी एक एक प्रोडक्ट है, आप सभी का भी बेस्ट यूज है ना? नहीं, हाँ। तो प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होता है, लेकिन जो जानते हैं
और इस वस्तु को कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग किया जाए तो करते हैं। तो इसलिए इवन हिंसा करना, टू फाइट, टू किल, क्रोध करना, हिंसा करना, मर्डर करना, इसका भी अपना उपयोगिता है, उसका भी यूटिलिटी यूज है। लेकिन वो जानने वाला के ऊपर निर्भर करता है हाउ टू यूज इट, किस प्रकार किसको मर्डर करने से नोबडी विल कंसिडर यू मर्डरर। जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिए हैं, कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, कोई केस में कोई मर्डर को ऑर्डर देते हैं, कोर्ट ऑर्डर हो जाता है उसको फांसी में दे दो, उनको मृत्यु दंड हो जाए, तो जो जज ने ऑर्डर पास किया उसको, उसके ऊपर कोई पाप लगता है क्या, कोई दोष लगता है कि नहीं, कोई नहीं ठहराता उसको, यद्यपि वो मरवाता। तो इसलिए तो इस प्रकार नहीं है। और प्रभुपाद ने और एक उदाहरण दिए, कोई व्यक्ति के हाथ में छुरी है, उसको उपयोग करना है, किसके शरीर को काट रहा है, ढेरी छुरी से उसको काट रहा है उसका शरीर। बोले ये कोई घातक आदमी हाथ में छुरी हो, कोई टेररिस्ट हो, किसी को मर्डर करता है तो वही बड़े खतरनाक है। लेकिन यही छुरी अगर कोई डॉक्टर सर्जन के हाथ में हो, वो भी उनके शरीर काट रहा है, लेकिन कोई नहीं वो दोष लेगा, अरे छुरी से उनको अटैक कर रहा है। नहीं, वो अटैक कर रहा है उसको भलाई के लिए, सुस्त करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप इसको समझो, जो मुझे आत्मज्ञान की स्थिति में रहने से, तो आप जो युद्ध में जितने संबंधी हो जो भी है वो तो मर रहे हैं, उसकी भला है, संसार की भला है, सभी कई कई चीज उसमें अच्छा होगा, बेनिफिट। तो यहाँ दो बात कृष्ण के लिए और दो बात अर्जुन के लिए बातचीत में हम देखते हैं। क्योंकि अर्जुन कहे थे पहले कि प्रभु यद्यपि आप युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन हमको लगाते हैं युद्ध में, मरवाते हैं हमारे द्वारा, तो आपको भी संबंधी वध के द्वारा पाप लग सकता है। तो भगवान अभी दोनों को लेकर के बहुत कहते हैं, दो चीज कृष्ण के लिए, दो चीज अर्जुन के लिए। क्या नहीं, चार बात आता है श्लोक में, ढंग से सोचेंगे कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो इस आत्मज्ञान को समझ लेते हैं तो वो कैसे किसी को मरवा सकते हैं और किसको मरवा सकते हैं। समझ में आया? दो बात, व्हाट इज द वे, किस विधि से, किस उपाय से किसको मरवा सकते हैं और किसको मरवा सकते हैं, ये कृष्ण के लिए। क्योंकि मरवाने के पोस्ट उनका है, जो डायरेक्ट नहीं करता। और जो डायरेक्ट युद्ध करता है अर्जुन के लिए दो, कि आप किस प्रकार किसी को मार सकता है और किसको मार सकता है। समझ में आ रहा है? एक उपाय और एक क्रिया। भगवान के लिए जो मरवाने वाले को बोलते हैं किस प्रकार किसको मरवा सकता है और किसको मरवा सकता है। ये कृष्ण के लिए मरवाने के लिए उनको बताते हैं आपके दोष है, और अर्जुन को इतने दोष नहीं होगा कि आप किस प्रकार किसी को मार सकता है, किस विधि से किसको मार सकता है, या फिर किसको मार सकता है, ये संभव नहीं है। समझ में आया ना? चार प्रश्न, दो अर्जुन के लिए लास्ट वाला और फर्स्ट तो कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार कोई किसी को मार नहीं सकता है, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है, आत्मा अमर है। लेकिन शरीर जो मरेगा, शरीर को मारने से हमको पाप लगता है न्याय संधि के अनुसार, लेकिन कोई विशेष कार्य के लिए कोई शरीर को मारता है तो उसको दोष नहीं लगता। बल्कि ये धर्म युद्ध है, जिसको इस प्रकार का क्रिया करने से, इस प्रकार के जिसे भगवान ने प्रकट होकर के, यद्यपि भगवान भी कहते हैं मैं किसी को मरवाता नहीं कि मारता नहीं, लेकिन हम देखते हैं भगवान की लीला में अनेक बार भगवान अवतरण करके कई असुरों को वध किए हैं, है कि नहीं? तो इसमें समझ में आता है भगवान ने जो वध किए हैं असुरों का, उसका परिणाम को सोचो। इसमें सबसे पहला परिणाम तो भूभार हरण होता है। ये असुरों को आकर इतने बदमाशी करते हैं, इतने अनाचार फैलाते हैं कि धरती की भार बनता है। तो धरती के भार को हल्का किए उनको। दूसरा, जो अन्याय अनीति लोगों के ऊपर जो बिल्कुल डर फैला हुआ था, उसको मिटा दिए। लोग सांस लेंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं, अभी वो है ही नहीं, खतरनाक टेररिस्ट भी नहीं है। तीसरा, जिस व्यक्ति को जो असुर को वध किए, टेररिस्ट को वध किए, उनका अभी वो आगे चलकर उनका कर्म फल भोगेगा नहीं, क्योंकि उनका कर्म का फल वही दे दिए उसको।
चौथा, उन्हीं का आगे चल करके सदगति होगा, क्योंकि भगवान के हाथ में मरा। तो इस प्रकार कई सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्ति नीति, हर प्रकार से कितने उपकार होगा, कितने कल्याण होगा। तो इसलिए उनको कोई दोष नहीं दे सकता, इसीलिए करना चाहिए। क्योंकि अगर जो जानता है कि मैं कोई भी किसी को मरवा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो किसी उपाय से मर नहीं सकता, किसी विधि से, कोई हथियार से, किसी प्रकार से आत्मा अवध्य है। तो शरीर तो ऐसे ही मरता है। तो इसलिए कहते हैं शरीर तो मरने वाला ही था, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से अगर शरीर को मारा जाए, आत्मा तो मरेगा नहीं, तो आत्मा का सदगति होगा, है कि नहीं। और आप धर्म कर्मों के पालन करना, आपका भी सत्कर्म करना, जो बद्ध करता है उसका सत्कर्म होगा, और जिसको बद्ध करता है उसका उद्धार होगा। तो इसलिए प्रश्न नहीं है। जिसको डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि अर्जुन तुम लड़ो मारो, तो इसलिए कोई पाप का संभावना ही नहीं है। अर्जुन जो पाप करने की डरता था, और यहाँ तक अर्जुन अगर नहीं करेंगे, इसे नहीं कि वो बचेंगे मरेंगे, नहीं, सब मरेंगे। लेकिन इस प्रकार से मरने से दोनों तरफ से भलाई है, आपकी ओर से, उनकी ओर से। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि जो डॉक्टर के हाथ में छुरी और टेररिस्ट के हाथ में छुरी, हथियार जो मारणास्त्र है, ये शरीर को सुस्त करने के लिए और वो शरीर को हत्या करने के लिए, दोनों सेम प्रकार का अस्त्र उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको दोष नहीं देगा, उनको दोष देगा। तो इस प्रकार यद्यपि अर्जुन को भगवान कहते अब युद्ध करो, लड़ाई करो, हिंसा करो, लेकिन ये हिंसा भगवत आदेश के अनुसार है, तो इसमें पाप का कोई संभावना ही नहीं, किसी प्रकार दोष नहीं लग सकता। ना दोष कृष्ण को लगेगा, ना दोष जो मरवाते हैं, जो मारते हैं, दोनों को नहीं लगेगा, दोनों को दोष नहीं, पाप नहीं लगेगा। और जिसको आप वध करते हैं, वध तो आत्मा का किया नहीं जा सकता, उनको शरीर को मारते हैं, तो शरीर तो ऐसे ही मरने वाला था, लेकिन इस परिस्थिति में मरने से उनका भी बहुत बड़ा कल्याण होगा, सदगति होगा। तो इसलिए जो क्षत्रिय गण है इस धर्म से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो क्यों भगवान कहते हैं कथं स पुरुष पार्थ कंग हाते हंतिकम। ये जो चार प्रश्न उठता है, मैं बताया चार प्रश्न, कौन किसी को मारता है, कैसे मारता है, कौन किसी को मरवाता है, कैसे मरवाता, ये चार प्रश्न को बोल करके भगवान ने अर्जुन को ये समझाते हैं। तो इसलिए युद्ध में दो ही क्रिया होता है, मरना और मरवाना। मारना और मरवाना यही तो होता ना। बोले कोई इसमें किसी को मारता नहीं, कोई किसी को मरवाता नहीं। सब अपने कर्म के अनुसार, अगर हम शास्त्र और धर्म के अनुसार और बड़े आदमी के आदेश के अनुसार ये काम करते हैं, तो इसमें कोई दोष पाप प्रश्न नहीं उठता, बल्कि दोनों तरफ से उपकार होता है। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है, इसलिए न्याय करने की अनुमति है। जैसे डॉक्टर किसी कुछ अस्त्र लेकर के किसी शरीर को काटता है, ये तो पैसा देकर कटवाना पड़ता है। We are paying to डॉक्टर, कितने टू मच, प्लीज काटो मुझे, छुरी लेकर के मेरे शरीर को काटो, एंड वी आर पेइंग फॉर इट, बेगिंग फॉर इट। डेट लेते हैं, मुझे इसी डेट में, इसी में प्लीज प्लीज मुझे काटो, बताओ। और दूसरे टेररिस्ट बोलेंगे छुरी लेकर आ रहा है। दोनों ही क्रिया यद्यपि सेम दिखता है, लेकिन दोनों में आकाश पाताल के अंतर। तो इस प्रकार हरेक क्रिया का अपना सही उपयोग, समुचित उपयोग है। काम, क्रोध, लोभ, मद, सभी का अपना अपना उपयोग है, जिसमें दूसरे का भला हो, भगवान के आज्ञा के पालन हो, हमारा भी कर्तव्य परोपकार हो। इस सब प्रकार को विचार करते हुए जो कार्य, कोई भी कार्य किया जाए, भले एक्सटर्नली बहिर्दृष्टि से देखा जाए कि हिंसा करता है, मर्डर करता है, कुछ भी करता है, लेकिन ये बहुत कल्याणकारी होता है। जो अज्ञानी उसको इसे भले समझे, लेकिन जानते हैं, जो ज्ञान में स्थित है, जो आत्मा को, शरीर को जानते हैं, दोनों का भेद को जानते हैं, दोनों का लक्षण को जानते हैं, नेचर को जानते हैं, तो वो कैसे किसी को दोष दे सकते हैं। कोई जज कितने मर्डर ऑर्डर पास किया मर्डर का, तो उसको कोई दोष देगा क्या?
अरे बहुत लोगों को मरवाता है, कोई बोलेगा नहीं वो तो न्याय संहिता के ऊपर फॉलो करता है और उसमें दोनों का भलाई होता है। तो इस प्रकार भगवान सर्वोच्च न्याय करता है। उनके मुख से जो जो उनका जो कार्य सब न्याय है, उससे बढ़कर कोई न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के परम हितैषी प्रभु है। तो किसको अहित कैसे कर सकते हैं? इस बात को जो जानता है तो आंख बंद करके भगवान के आदेश का पालन करेगा कि यही सर्वोपरि है, हमारे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है, पूरे संसार के लिए अच्छा है। हर परिस्थिति में हर प्रकार से यही करणीय है अच्छा, कि भगवत आदेश को पालन करना हर प्रकार से। तो जब कृष्ण साक्षात आदेश देते हैं जो करने के लिए, फिर उसको सोचने का चांस ना हो, दोष पाप ये सब नहीं। तो इसलिए भगवान ने आत्मा और शरीर को भेद बताते हुए सुनाते। अभी यह बहुत प्रकार से बोलते हैं कि आप मन में आता है युद्ध में दो ही कर्म होता ना, मरना और मरवाना। मरना मरना ही तो होता ना, बोले मरना मरना होते हुए भी ये दोनों बहुत दिव्य कर्म फायदा के लिए है। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप सुने होंगे कई बार मैं बोलता हूँ क्लास में, कि व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, इस इज यूजलेस, है ना। लेकिन हम फॉर व्हाई वी आर डूइंग, किस लिए हम कर रहे हैं, यही सबसे पॉइंट बात है। जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, इसी के ऊपर हमारा पाप, हमारा दोष, हमारा सब कुछ निर्भर करता है। फॉर व्हाई वी आर डूइंग, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये तो क्रिया करते इसमें तो बड़ी बात है। अगर उद्देश्य सही है तो आप कुछ भी करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उद्देश्य गलत है, हम अभी कुछ दिन पहले चिड़ादही फेस्टिवल में चर्चा कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी कितने सही व्यक्ति थे, कितने बड़े व्यक्ति के पुत्र थे, किसी प्रकार में नहीं था, और बचपन से भगवान के भजन के लिए कितने आकुल व्याकुल होते थे, फुल टाइम जैन करना चाहते थे, घर परिवार मम्मी पापा छोड़ करके भगवान को चयन करना चाहते थे। उनको भगवान ने डांट कर घर भेजे थे फिर भी, लेकिन इतना भी करो। तब जब उन्होंने चिड़ादही फेस्टिवल किए, इसी बात नित्यानंद प्रभु के प्रसन्नता के लिए, उनको नित्यानंद प्रभु के चरण की कृपा को प्राप्त किए, तो उनको ऐसे चांस मिला जब उनका गुरु जी थे तथा सर के गुरु, और वो भी बड़े अद्वैत आचार्य के ऋषभ थे जगन्नाथाचार्य, उन्होंने कुछ काम के लिए बोला कर ले जा रहे थे गोस्वामी को, कि रघु थोड़ा जा करके पुजारी को समझाओ, हमारा घर में मैं बूढ़ा होकर काम करने, पुजारी काम करने के लिए आता नहीं, उसको बोलो भेजो। तो उनके साथ में जा रहे थे, गुरुजी के साथ में, रास्ता में बोले गुरुजी आप घर जाइए, मैं जाकर पुजारी को भेजता हूँ। सचमुच प्लान किए थे, कोई घर नहीं जाऊंगा, पुजारी के घर भेजूंगा, चीटिंग किए, शब्द में लिखा कि गुरु जी को छल किए। इतने बड़े उच्च भक्तों को झूठ बोल करके छल करके, रघुनाथ गोस्वामी जैसे गोस्वामी हैं, हम उनके चरण हमेशा वंदना करते हैं, उनके नाम सुबह शाम उनको चरण करते हैं कल्याण के, आत्म कल्याण के लिए। तो इतने बड़ी व्यक्ति, ये इतने बड़े उच्च कोटि भक्त को छल कैसे किया, चीटिंग किया, झूठ बोला, क्यों? ये झूठ बोलना, छल करना, दैट इज नॉट, ये कोई ये नहीं है। लेकिन किस लिए किया? भगवत प्राप्ति के लिए किया, कि बृहत स्वार्थ के लिए, ये छोटे स्वार्थ को कहीं भी त्याग किया जा सकता है किस प्रकार से। तो उन्होंने साक्षात चैतन्य चरण को प्राप्त करने के लिए यहाँ गुरु जी को पुजारी के काम लेकर बहाना छूट करके चला गया दौड़ करके। तो इसलिए उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए कोई कुछ भी करो, कोई दोष पाप नहीं है। आप तो कथा पुराण में, शास्त्र में कई उदाहरण मिलता है। प्रहलाद ने अपने पिताजी को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, है कि नहीं? गोपियों ने तो पति पति कुछ सब कुछ त्याग दिया, तो बलि ने गुरु को त्याग दिया। तो इसलिए किसी को त्याग करो, कुछ भी करो, परंतु फॉर व्हाट, किसी के लिए कर रहे हैं, जब उद्देश्य सही भगवत प्रीति के लिए कर रहे हैं, तो आप महापुरुष हो जाएंगे। इतने गलत क्या करते? रघुनाथ गोस्वामी गुरु को छल करके गए, लेकिन बलि महाराज ने ऐसा की गुरु को, लेकिन महाजन महापुरुष व्हाट इज द पर्पस? तो इसलिए ये किसी को लड़ाई में भाग ला मारना एक नहीं, पर व्हाट इज द पर्पस हो देखना।
तो इसलिए जो आत्मज्ञान में स्थित है वो कभी किस शरीर को मरना मरवाना, क्योंकि शरीर हमेशा मरणशील है और आत्मा हमेशा अमर है। एक उसको समझना होगा और प्रैक्टिकली हमारा डेली लाइफ में उस प्रकार उसको यूज करना होगा। तो भगवान ने अर्जुन को थियोरिटिकली समझाया आत्मा ज्ञान, परमात्मा शरीर की ज्ञान दिए, और ना प्रैक्टिकली एप्लीकेशन समझा रहे हैं कि अभी युद्ध में तू कैसे, जब ये ज्ञान थ्योरी हो जाएगा तो प्रैक्टिकली फियर आपको दोस्त पाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो क्यों नहीं करो। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट समथिंग, though I am not good in making you understanding, but still I am trying. But okay, Vrinda, take over.